नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। भारतक अनुदान में आयल 10 लाख डोज कोरोना विरुद्ध के खोप काठमांडू पहुंचल, भारतीय राजदूत द्वारा हस्तांतरण। नेपाली कांग्रेस सब बृहस्पति दिन देश भर के वार्ड सब में प्रदर्शन, संसद विघटन के विरोध। सप्तरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल। वहीं किसानक समस्या समाधानक लेल सरकार से देल गेल 21 दिन बीतल, किसान द्वारा फेर आंदोलन के घोषणा। आ वैदेशिक रोजगारक लेल आब नेपाली युवा इजरायल से हो जा सकैया, द्विपक्षीय समझौता संपन्न। आब समाचार विस्तार से। कोरोना विरोधक 10 लाख डोज खोप नेपाल पहुंचल अछि। भारत सरकार नेपाल के अनुदान स्वरूप देने कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप बृहस्पति दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल मार्फत नेपाल आयल अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कोरोना विरुद्धक खोप हस्तांतरण केलनि अछि। मंत्री त्रिपाठी एहि खोपक न्यायपूर्ण सदुपयोग कयल जेबाक बतौलनि अछि। भ्याक्सिन को न्यायपूर्ण ढंगले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। पहिल चरण में स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सरसफाई कर्मी, अग्रपंक्ति में खट वाला सुरक्षाकर्मी लगायत के प्राथमिकता में राखि खोप देल जेबाक हुनक कहब अछि और प्राथमिकता के जनसंख्या के सेहो खोप देल जेबाक बतौलनि। सरकार आधारभूत जनसंख्या के लेल निःशुल्क रूप में खोप उपलब्ध कराओल जेबाक मंत्री त्रिपाठी बतौलनि। नेपाल में और 40 लाख खोप आवश्यक रहल कहत वो पहिल चरण के खोप अभियान समाप्त होबे से पहिने ही आनल जेबाक अवस्था रहल हुनक कहब अछि। आबय वाला दिन में पारदर्शी तरीका से खोप खरीद प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जेबाक मंत्री त्रिपाठी जानकारी देलनि। वही क्रम में भारतीय राजदूत जनता आ पड़ोसी के पहिल प्राथमिकता में राख भारत सरकार काज कर रहल बतौलनि। Beginning of joint cooperation between India and Nepal marks probably, hopefully, the end of the COVID pandemic, at least in Nepal. 1 million doses of Indian vaccine is also testimony to what the Indian Prime Minister has repeatedly said, that Indian capacities, Indian capabilities in all areas of economic endeavor would always have in their mind people first and neighborhood first. The 1 million doses of the Indian manufactured COVID vaccine is a gift from the people and the government of India to the people and government of Nepal. ओ कोरोना विरुद्धक लड़ाई में सदैव भारतक साथ रहबा कहत नेपाल संग वैक्सीन मैत्री वातावरण निर्माण के लेल बतौलनि अछि। भारत से बाहर के किछु देश में मात्र वैक्सीन देल गेल, जहि में नेपाल से हो रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप हस्तांतरण कयल गेल अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बृहस्पति दिन बालुआटार में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार देश से उपहार स्वरूप कोरोना विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप हस्तांतरण केलनि अछि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के और 40 लाख डोज खोप आवश्यक रहल कहत भारत सरकार नेपाल के कोना उपलब्ध कराव सकबाक विषय में परामर्श कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ नेपाल आवश्यक खोप सब खरीद कर तैयार रहल कहत पूर्वोत्तर शर्त सब भेला पर मानव तैयार रहल बतौलनि। Getting success to find this vaccine and develop this vaccine, and also the scientists, researchers and other entire people who were involved in this wonderful success. I would like to praise their work and admire them for their success.
I take this as the symbol of our friendship. Our friendship is, in fact, a unique one. Which reflected during the fight when all of us were fighting. प्रधानमंत्री ओली भारत सरकार बाकी खोप सब सेहो उपलब्ध करेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ भारत नेपाल के कोरोना विरुद्ध खोप सहयोग केनाई मित्रता के प्रतीक के रूप में रहल कहैत दू देश बीचक एकता के देखौने बतौलनि अछि। तहिना हस्तांतरण कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्रा भारत सरकार के सहयोग निरंतर हेबाक बतौलनि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 326 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,68,646 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,799 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 226 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,62,868 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,979 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,030 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 72 में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,169 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,869 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 91 रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,44,566 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 47 के नतीजा आब बाकी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के रक्षा के लेल राजनीतिक लड़ाई लड़ रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित प्रेस संगठन नेपाल के दोसर राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली संविधान गणतंत्र के रक्षा के लेल राजनीतिक लड़ाई लड़ रहल बतौलनि। ओ राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा जनजीविका के सवाल में शांतिपूर्ण आ वैधानिक लोकतांत्रिक विधि से आगा बढ़ रहल बतौलनि। गणतंत्र को रक्षा गर्ने, लोकतांत्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौं अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाई लडिरहेका छौं। राजनीतिक लडाई हामी बहुतै जिम्मेवारीका साथ उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले लड़िरहेका छौं। प्रधानमंत्री ओली अपना सब संग देश के आगा बढ़ावा योजना तथा गंतव्य रहल दावी केलनि। रातो उज्यालो चम्किलो भविष्यतर्फ को गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छौँ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ, समाप्त पार्नुपर्ने छ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। प्रधानमंत्री ओली संसद में सांसद किनबेच, दल सब बीच लेन देन तथा समीकरण परिवर्तन के श्रृंखला होबा लागल बतौलनि। अपना वामपंथी पार्टी के जोड़ कर मजबूत पार्टी बनावे के प्रयास केलो पर ओहन होबा नहीं सकल बतौलनि।
नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन आसे पासे आ नेकपा के कार्यकर्ता बाहेक आरो ककरो सुखी पार नहीं सकल टिप्पणी केलनि। संसद विघटन के कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड 11 बृहस्पति दिन माइतीघर मंडला में आयोजना के विरोध कोण सभा के संबोधन करत नेता सिंह प्रधानमंत्री ओली निर्वाचन में जाय बेर स्थिरता देव आ आम जनता के जीवन के सुखी पार के प्रतिबद्धता केलो पर ओ अपन आसपास रहल आ नेकपा के व्यक्ति बाहेक आम जनता के किछ नहीं देने आरोप लगौलनि। स्थिरता दिन्छु, यो चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अलि सुखी पार्छु भन्ने नारा चाहिँ दियो। तर अब सुखी त कसलाई सुखी गरेको छ त भन्नाले ओली र उसको आसपासे र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बाहेक अरू आम नेपाली जनतालाई त के पनि दिएको छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो असंवैधानिक हामीले चाहिँ किन भनिरहेको छु त भन्दा 5 वर्ष अवधि भएको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई यो चाहिँ जुन कि ओलीले जुन भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर गरेको भनेर भन्छ। विशेष अधिकार कहाँबाट छ र? विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई त यो चाहिँ जुन नेपालको संविधान बमोजिम र संघीय कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार छ। यो चाहिँ हाउसलाई यो चाहिँ जुन भनौँ न यो विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन पार्टीभित्र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलो भयो मलाई काम गर्न पाएन भनेर भन्ने कुरा त्यो त पार्टी आफ्नो पार्टी भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन नसक्ने अनि त्यसको रिस ल्याएर नेता सिंह प्रधानमंत्री ओली के संविधान संघीय कानून अनुसार राज्य संचालन कर मात्रै अधिकार भेल कहत ओली कहने जका संसद विघटन के विशेष अधिकार संविधान में नहीं रहल बतौलन। संविधान अनुरूप विधि के शासन नहीं चलौने प्रधानमंत्री ओली निर्वाचन नहीं कराब दिस बेसी अग्रसर रहल हुन कहबेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेपाली कांग्रेस बृहस्पति दिन देशभर वार्ड स्तरीय विरोध प्रदर्शन केलक। देशभर के 6,743 वार्ड में विरोध प्रदर्शन कयल गेल। जहि क्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के 25 वार्ड में सेहो विरोध प्रदर्शन भेल। नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम वार्ड 5 में जनकपुरधामक पूर्व मेयर सहित रहल नेता बजरंग प्रसाद शाह के नेतृत्व में रैली तथा विरोध सभा कयल गेल। महावीर चौक से निकलल रैली वार्ड के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत फेर से महावीर चौक में पहुंचकर कोण सभा में परिणत भेल छल। वर्तमान उपाध्यक्ष छलैथ एकटा जे अपने के जे स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री जे राष्ट्रीय स्तर पर उनकर जे उपाध्यक्ष छलैथ, कार्यवाहक अध्यक्ष छलैथ। तो एही प्रकार से गण्यमान्य व्यक्ति सब छलैथ और एकर जे इम्पैक्ट पड़ती समाज में सब व्यक्ति सब जे झंडा लके पूरा जे मुख्य बाजार में जो बाजार सोनापट्टी थे उसके बाद जे अपने रहीम पथ भ गेलै पीछे के जे वार्ड छै जे मुसलमान सब अधिकांश संख्या में छै वो वार्ड में जे विरोध के कार्यक्रम हम सब जे घूम के अखने जे समाप्त भेलै। पूर्व मेयर शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से कयल गेल संसद विघटन के निर्णय असंवैधानिक रहल कहैत निंदा केलनि। देश में जो वर्तमान अवस्था है जे देश के जो अखन प्रधानमंत्री है उनकर जो कदम है असंवैधानिक कदम जो अप्रजातांत्रिक कदम तो नेपाली कांग्रेस हमेशा देश के इतिहास देखू तो राणा काल में देखियो पंचायत काल में देखियो हमेशा प्रजातंत्र के लिए लड़ले। वो समय के बाद यदि हम सब करी 3 साल में 4 साल में 2007 साल में 2015 साल में 2036 साल में 2046 साल में तो नेपाली कांग्रेस जो प्रजातंत्र के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, संघर्ष करके बलिदान दिल के त्याग तपस्या अखनो जो ये अप्रजातांत्रिक कदम संविधान के कोना रक्षा हुई एहि के लिए जो नेपाली कांग्रेस पूरा देश भर में अपन ये 1 महीना से जैसे हमेशा कार्यक्रम सब ललती विरोध के कार्यक्रम ललती जनमानस में आने वाला समय में और जोरदार रूप से नेपाली कांग्रेस अपन कार्यक्रम सब तहिना जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड 9 में सेहो विरोध रैली निकालल गेल छल। वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह के नेतृत्व में पिराड़ी चौक से निकलल रैली रामानंद चौक पहुंचकर कोण सभा में परिणत भेल छल। अलोकतांत्रिक केपी ओली सरकार के विरुद्ध में संसद जे भंग के तै के पुनः स्थापना करऽ के लेल हमरा सबके ई वार्ड स्तरीय जे
देशभर में 67 से 43टा जे वड़ा है आई सारा वड़ा में अपने के नेपाली कांग्रेस के एक समय में ये प्रदर्शन भ रहा है। और खास करके जनकपुर धाम महानगर पालिका वड़ा नंबर 9 में हम सब अपने के पिराड़ी चौक से शुरू करके बेलही होइत सरस्वती टोल होइत सरस्वती टोल से संकट मोचन एरिया से अपने के रामानंद चौक एरिया में जाके वही हमरा सबके कौन सभा थे और ये विरोध सभा के समापन हम सब वही अपना। अहिना जनकपुर धाम वार्ड 7 के वार्ड सभापति राम इकबाल शाह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आ सभा कयल गेल छल। विरोध में हम सब आए बड़ा स्तरीय का मतलब जुलूस हम सब वजह से निकाल रहे थे। आए हम सब वशिष्ठ चौक से निकल के बसबिटी वाला रोड से निकले 18 फीट वाला रोड दक्षिण मुहे हो एक बेर बाप बस पार्क से कमला नगर से 0 माइल से एक बेर चल जाए हम सब तपसी कुटी परिक्रमा चौक वो ठाम से कह के मतलब ये नमस्कार होटल हो पेठिया हाट हो दशरथ तालाब हो फिर 7 नंबर पगला बाबा के धर्मशाला हो तो एक बाद में दक्षिण पट्टी हो जानकी नगर पुराना बस्ती हो एक बेर भैरव चौक में चल आए भैरव चौक से फिर हम सब वशिष्ठ चौक में आबि के कौन सभा प्रदर्शन कर। नेपाली कांग्रेस इससे पहले पुष 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में, पुष 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में तथा माघ 3 गते 753 पालिका में विरोध प्रदर्शन कर चुकल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुष 5 गते संसद विघटन के बाद एहि विरुद्ध नेकपा ओली समूह बाहेक के राजनीतिक दल विरोध आ संघर्ष करैत आयल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में शुक्र दिन काठमांडू में कर लागल विरोध सभा के तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत केंद्रीय संघर्ष समिति के सह संयोजक तथा प्रवक्ता योगेश भट्टराई शुक्र दिन कर लागल विरोध सभा के तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलनि। ओ पार्टी के स्थायी कमिटी सदस्य सहित के नेता सबक नेतृत्व में माइती घर, डिली बाजार, लैन चौर, त्रिपुरेश्वर, कुपनडोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचंद्र कॉलेज, शांति वाटिका, वाल्मीकि कैंपस लगायत स्थान से जुलूस निकल लागल बतौलनि। तहिना उपत्यका के विभिन्न ठाम से निकलल जुलूस रत्न पार्क में जमा भ मुख्य जुलूस में परिणत हेबाक हुनक कहब अछि। मुख्य जुलूस पार्टी के अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपालक नेतृत्व में रत्न पार्क, सुंधारा, भद्रकाली, पुतली सड़क होइत भ्रिकुटी मंडप में विरोध सभा में परिणत हेबाक नेता भट्टराई जानकारी देलनि। विरोध सभा में अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सब संबोधन करबाक बतौलनि अछि। भोलि हुने विरोध प्रदर्शन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट पार्टी स्थायी समिति सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपनडोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति वाटिका र वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट सुरु हुनेछ। विभिन्न स्थानबाट सुरु भएको जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुनेछ। उक्त मूल जुलुस रत्न पार्क, पुतली सडक, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्धारा हुँदै भ्रिकुटी मण्डपको विरोध सभामा परिणत हुनेछ। मूल जुलुसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष द्वय लगायत केन्द्रीय नेताहरूले गर्नुहुनेछ भने विरोध सभालाई पार्टी अध्यक्ष द्वय सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न युवा, विद्यार्थी, मजदुर र खेलकुद मोर्चाका 2000 स्वयंसेवकहरू परिचालित गरिनेछन्। यो आन्दोलन र यो विरोध प्रदर्शन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र नभएर संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संविधान र अग्रगमनका पक्षधरहरूको साझा आन्दोलन हो। सहसंयोजक भट्टराई विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हेबाक सेहो बतौलनि अछि। नेकपा प्रवक्ता तथा केन्द्रीय संघर्ष समिति के संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सुचारू नहीं होब धरि संघर्ष के कार्यक्रम जारी रहबाक बतौलनि अछि। संघर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ र यो सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा, दशौँको सङ्घर्षद्वारा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान जारी गरिएको छ, निर्माण गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई हर हालतमा रक्षा गर्न नेपाली जनता प्रतिबद्ध छन्
र नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संविधानलाई उल्ट्याउन दिने छैनन् भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ र त्यही कुरा हामी सङ्घर्षद्वारा अहिले सबैका सामु प्रष्ट पार्ने मात्रै होइन त्यो कुरालाई व्यवहारमा पनि हर हालतमा चाहिँ साबित गर्न चाहन्छौँ। संयोजक श्रेष्ठ संघर्ष के कार्यक्रम संवैधानिक अंग के संविधान निर्दिष्ट केने भूमिका स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाह करबाक लेल वातावरण निर्माण हेबाक बतौलनि। 3 गोटे सवार मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से सप्तरी में 2 गोटे के जान गेल। दुर्घटना में खड़ग नगरपालिका 11 बनौली के 21 वर्षक शिवेन्द्र शाह आ 25 वर्षक अरविंद यादव के जान गेल प्रहरी जनौलक। शिवेन्द्र मोटरसाइकिल चालक छला, तहिना अरविंद बीच में सवार छल। बृहस्पति दिन खड़ग नगरपालिका 11 बनौली में प्रदेश 2 01 प 6146 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ दुर्घटना पड़ल छल। मोटरसाइकिल में पाछा सवार वही ठामक 21 वर्षक सुनील कुमार चौधरी गंभीर घायल भेला अछि। बीतल पुस 13 गते सरकार आ पीड़ित उखु किसान बीच भेल भुगतानी के समझौता अनुसार 21 दिन बीत चुकलो पर अपना सबके पावला संपूर्ण भुगतानी नहीं पने कहत किसान सब विरोध के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक। बृहस्पति दिन एक प्रेस वक्तव्य जारी करत पीड़ित उनके किसान संघर्ष समिति फेर से विरोध के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक। समझौता अनुसार अपना सबके पाल जावला संपूर्ण भुगतानी नहीं पने सरकार से कहल गेलो पर भुगतानी नहीं भेल आ कोन किसान के कतेक भुगतानी पात कही क यकीन तथ्यांक समेत सार्वजनिक नहीं भेल कहत आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कयल गेल। संघर्ष के कार्यक्रम अंतर्गत माघ 10 गते से फागुन 7 गते धरि किसान जागरण अभियान चलाव के, फागुन 8 गते से 14 गते धरि कारी पट्टी बाइन का खेत में काज कर के, फागुन 15 गते से फागुन 21 गते धरि एक बेर उपवास रही क खेत में काम कर के आ तै के बाद तेसर चरण के आंदोलन के घोषणा कर पीड़ित उइक किसान सब जनौलक। उद्योग मंत्रालय चीनी उद्योगी से कुल 65 करोड़ भुगतानी कर बाकी रहल में बीतल पूस 13 गते से 21 दिन भीतर में 57 करोड़ भुगतानी भ 8 करोड़ मात्र बाकी रहल बतौने में किसान सब सेहो आपत्ति जनौलक। भुगतानी के सही तथ्यांक समेत नुका क मौखिक जवाब से किसान सब के भ्रम में पार कहत पीड़ित किसान सब आरोप लगौलक। किसान सब भुगतानी के सत्य तथ्य विवरण अविलंब सार्वजनिक कर आ बाकी भुगतानी जल्दी से जल्दी कराब सेहो मांग केलक। वैदेशिक रोजगारी के लेल आब नेपाली युवा सब इजरायल जा सकैया। बृहस्पति दिन नेपाल आ इजरायल बीच नेपाली मजदूर आपूर्ति करय वाला प्रोटोकॉल MOU में हस्ताक्षर भेला संगे नेपाली युवा वैदेशिक रोजगार में जा सकैया। नेपालक दिस से वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिदेशक कुमार प्रसाद दाहाल आ इजरायलक दिस से नेपालक लेल इजरायली राजदूत हनान गोडार MOU में हस्ताक्षर केलनि अछि। नेपाली युवा सब केयर गिवर, नर्सिंग होम, अस्पताल, दिवा सेवा केंद्र लगायत लेल जा मिलबाक एहि के संग समझौता कयल गेल अछि। MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गौरी शंकर चौधरी नेपाल कृषि प्रधान देश भेला से कृषि के जनशक्ति इजरायल पठाब सकला पर श्रम के संग संगे सीप सेहो सीख क आबि सकबाक आ नेपाल के कृषि क्षेत्र में सहयोग भ सकबाक बतौलनि। जस्तै यहाँका दक्ष जनशक्ति र इजरायलमा गएर अब काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले भनिसक्नु भएको छ हामीले आफ्नो देशमा गर्ने जो आफ्नो नागरिकहरूले हामी जुन व्यवहार गर्छौँ त्यहाँ काम गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँका नागरिकले जुन सुविधा पाइरहेका हुन्छ, जे जुन किसिमले हामीले व्यवहार गरिरहेको छौँ उहाँहरूले सम्मान गर्छौँ, त्यसै गरी नेपालबाट जानेहरूले पनि हामीले त्यसै आधारले हामी सम्मान गर्छौँ। त्यही आधारले हामी उहाँलाई काममा लगाउँछौँ र त्यही आधारले हामी सबै सेवा सुविधा कुराहरू पनि हामी त्यही आधारले गर्ने कुराहरू उहाँले जसरी राख्नुभएको छ र त्यो सबभन्दा खुसीको विषय र हामीले पनि यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र म अझै पनि के भन्न चाहन्छु जस्तै महामहिमज्यूलाई अझै पनि के भन्दाखेरि हामीले अब यो केयर गिभरको रूपमा एउटा सेक्टर मात्र होइन, हाम्रो कृषि क्षेत्रहरू किनकि अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा नेपाल पनि कृषि प्रधान देश, कृषि क्षेत्रमा नै हामी बढी काम गर्ने भएको कारणले नेपालीहरूले अब इजरायलमा गएर अझै पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको किनकि त्यहाँ इजरायल सरकारले विकास गरेको छ। नेपाली युवा सबके इजरायल पठेबाक प्रक्रिया जल्दी शुरू हेबाक वैदेशिक रोजगार विभाग जनौलक अछि।
नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ जनकपुर धाम के विपन्न परिवार के राहत वितरण के लगे। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 8 बलुआटोल में संघ बृहस्पति दिन कार्यक्रम का विपन्न परिवार के खाद्यान्न तथा लत्ता कपड़ा वितरण के लगे। संघ वार्ड 7 आ 8 के कुल 125 गोटे के कंबल के संगे चाउर दाल सहित खाद्यान्न वितरण के लगे। वही क्रम में समाजसेवी अमरचंद्र अनिल लंबा समय से चलल कोरोना वायरस के प्रकोप आ पिछला समय बढ़ल ठंडी से समस्या में पड़ल सबके सहयोग के प्रति संघ के आभार व्यक्त कलन। कार्यक्रम में संघक अध्यक्ष सृजना थापा, प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंह, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला, धनुषा प्रहरी प्रमुख प्रकाश राणाभाट लगायत सहभागी छल। गीतकार तथा साहित्यकार अशोक दत्त द्वारा लिखित मैथिली गीत संग्रह रागतान विमोचन कयल गेल अछि। गीतकार दत्त से रचित आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका द्वारा प्रकाशित मैथिली गीत संग्रह रागतान के बृहस्पति दिन कार्यक्रम का विमोचन कयल गेल अछि। वही क्रम में दत्त द्वारा लिखल आ सुनीता शाह से स्वरबद्ध कयल गेल मैथिली आधुनिक गीत एल्बम धरा गर्भ से जननी जानकी के सेहो विमोचन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 नीति तथा योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, उपमेयर रीता मिश्र, स्वतंत्रता सेनानी तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, साहित्यकार रोशन जनकपुरी, गायक सुनील मल्लिक लगायत सहभागी छला। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर नया पुस्ता के कलाकारक भविष्य सुनिश्चितता के लेल रॉयल्टी के व्यवस्थापन कयल जेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन अग्रज गायिका तारा देवी स्मृति में कर लागल कार्यक्रम के विषय में जानकारी देवा आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मानंदर एहन बतौलनि अछि। रॉयल्टी के व्यवस्थापन कर सकला पर अग्रज तथा नया स्रष्टा के सम्मान हेबाक बतौलनि। यदि यो रोयल्टीको सिस्टमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने तारादेवी मात्र होइन, धेरै स्रष्टाहरूको चाहिँ हामीले सम्मान सरकारले गरेको ठहर छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अभियान भनेको अहिले तारादेवी फाउन्डेसनसँग जोडेर नारायण गोपाल फाउन्डेसनसँग विभिन्न स्रष्टाहरूको फाउन्डेसन छ। यी सबलाई चाहिँ एउटा मर्ज गराएर चाहिँ यदि हामीले यो रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आजका मात्र होइन, भोलिको जेनेरेसनलाई पनि यो फाउन्डेसन मात्र होइन, यो विभिन्न विधामा लाग्नुहुने सम्पूर्ण यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सम्मान हुनेछ। त्यसकारण यो रोयल्टीलाई जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्ने सवालहरूमा यी सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्ज गराउने र व्यवस्थापनसँग अगाडि बढाउने मेरो अभियान रहन्छ। हाम्रो देशमा रोयल्टीको कानुन चाहिँ बनेर त्यसको तलसम्म आइपुग्दाखेरि योजनाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन। तपाईँले रोयल्टी समाजको कुराहरू गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो संस्थाहरूसँग भिड्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। यसलाई जोडिसकेपछि जस्तै नारायण गोपालको, तारादेवीको, अरू धेरै हाम्रा चाहिँ कालजयी गीत लेख्नु भएका संगीतकारहरू। अग्रज गायिका तारादेवी के स्मृति में तारादेवी स्मृति फाउंडेशन के आयोजना में समान कार्यक्रम होबा लागल अछि। 15वीं स्मृति के अवसर पर शुक्र दिन कार्यक्रम कर लागल आयोजक जनौलक अछि। गायिका तारादेवी के गीत सबके संरक्षण आ प्रवर्धन करैत नया पुस्ता के प्रोत्साहन करबाक उद्देश्य से विक्रम संवत 2075 साल में तारादेवी स्मृति फाउंडेशन स्थापना कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 20,85,953 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,74,12,365 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,99,94,565 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,15,894 गोटे के जान गेल अछि। ओतः 2,49,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,12,893 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,52,906 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,44,371 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 93,290, इटली में 83,681, सऊदी में 6,338, यूएई में 766, मलेशिया में 642 और कतर में 248 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत बृहस्पति के खेल में नेपाल पुलिस क्लब आ एपीएफ विजयी भेल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में पुलिस देने 311 रन के लक्ष्य सहित जवाफी बैटिंग में उतरल लुम्बिनी पूरा 50 ओवर खेल 7 विकेट के क्षति में 236 रन मात्र बना सकल। ऐसा पहले टॉस हार कर पहले बैटिंग के पुलिस निर्धारित 50 ओवर के समाप्ति में 4 विकेट गुमाकर 310 रन के योगफल बनौने छल। जीत संगे समूह बी में रहल पुलिस
3 खेल में 4 अंक जोड़लक अछि। पुलिस समूह तालिका के दोसर स्थान में रहल अछि। पराजित लुम्बिनी के 2 खेल में 2 अंक रहल अछि। लुम्बिनी तेसर स्थान में रहल अछि। तहिना दोसर खेल में आसिफ शेख के बैटिंग के मदद से विभागीय टोली एपीएफ गंडकी प्रदेश ऊपर 6 विकेट से जीत निकालक। मूलपानी मैदान में भेल खेल में एपीएफ 107 रन के लक्ष्य 17.3 ओवर में 4 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। टॉस हार कर पहले बैटिंग केने गंडकी 46 ओवर के समाप्ति में 100 विकेट गुमा कर 106 रन मात्र जनौने छल। प्रतियोगिता में शुक्र दिन से हो 2 खेल हैत। मूलपानी क्रिकेट मैदान में प्रदेश 2 आ बागमती प्रदेश तथा त्रिवी मैदान में प्रदेश 1 आ कर्णाली प्रदेश बीच खेल हैत। राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत बृहस्पति के भेल खेल में वालिंग नगरपालिका स्यांगजा आ विराटनगर महानगरपालिका मोरंग बीच बराबरी भेल अछि। 7-2 बाटो स्थित एनफा कॉम्प्लेक्स में बृहस्पति भेल दोसर खेल में वालिंग आ विराटनगर 1-1 गोल के बराबरी खेललक अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति संपन्न भेल पहिल खेल में सावित्रा भंडारी के हैट्रिक के मदद से विभागीय टोली एपीएफ विजयी शुरुआत केलक। एपीएफ चंद्रपुर नगरपालिका रौथट ऊपर 6-0 से जीत निकालैत प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत केलक अछि। माघ 21 गते धरि संचालन होबला महिला लीग में 3 विभागीय सहित 7 टोली सहभागी रहल अछि। प्रतियोगिता में शुक्र दिन एन्फा कॉम्प्लेक्स में चौदंडीगढ़ी नगरपालिका उदयपुर आ विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। खुला प्रतिस्पर्धा से प्रशिक्षक के जिम्मेवारी पौने नेपाल क्रिकेट संघ बृहस्पति दिन ऑस्ट्रेलियाई प्रशिक्षक डेव वॉटमोर के स्वागत केलक अछि। एक कार्यक्रम आयोजना क क्यान बृहस्पति दिन औपचारिक रूप में सार्वजनिक करैत नवनियुक्त प्रशिक्षक वॉटमोर के जिम्मेवारी देलक अछि। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवाल के बहिर्गमन बाद खाली भेल पद में ऑस्ट्रेलियाई प्रशिक्षक डेव वॉटमोर नेपाली क्रिकेट के सम्हारता। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रशिक्षक वॉटमोर 2018 में नेपाल पौने 1 दिवसीय मान्यता के बचाव प्रयास करबाक बतौलनि अछि। The immediate and to apply my expertise in trying to improve the cricket here in Nepal. I'm very happy to be here. I'm very happy to accept the challenge, and I do so with both eyes open. Also to the press for coming along in such great numbers to support this, that is appreciated, and it just gives me another indication of the way in which this sport is regarded in the country. Nepal has got ODI status, and it's our express aim to ensure that we retain that and improve the ऐसा पहिनौ प्रशिक्षक के जिम्मेवारी सम्हारि चुकल प्रशिक्षक वॉटमोर 1990 एम्हर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे लगायत टोली के मुख्य प्रशिक्षक भ काज क चुकला अछि। नवनियुक्त प्रशिक्षक वॉटमोर बृहस्पति दिन कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान भ्रमण सेहो केलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। भारत के अनुदान में आज 10 लाख डोज कोरोना विरुद्ध के खोप काठमांडू पहुंचल, भारतीय राजदूत द्वारा हस्तांतरण। नेपाली कांग्रेस से बृहस्पति दिन देश भर के वार्ड सब में प्रदर्शन, संसद विघटन के विरोध। सप्तरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे के जान गेल। ओहि किसानक समस्या समाधानक लेल सरकार से देल गेल 21 दिन बीतल, किसान द्वारा फेर आंदोलन के घोषणा। आ वैदेशिक रोजगारक लेल आब नेपाली युवा इजरायल से हो जा सकैया, द्विपक्षीय समझौता संपन्न। बेस त अपन समाचार एखन ला एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।